हेलो माय डियर कैंसेरियंस, कर्क राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कर्क राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात में आज हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि के अकॉर्डिंग आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए आपको रीडिंग पर 222 लिखना है, और अगर रीडिंग से कनेक्ट होते हैं तो ज़रूर चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा किसी कैंसिलियंस के साथ इसको। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कर्क राशि आपके लिए आने वाला हफ्ता कैसा रहने वाला है। विजडम, बे, ओके, सो बे लीव्स हैं यहाँ पर। आपको थोड़ी सी बुद्धि आनी शुरू हो गई है कि खाने पीने का अच्छा ध्यान रखना है, अपनी प्योरिफिकेशन का ध्यान रखना है। कुछ तो कर रहे हो ना कैंसिलियंस, बताना। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे एक होता ना कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई लिखाई ज़रूरी नहीं है, शरीर भी ज़रूरी है ना। तो या सिर्फ काम करियर ही ज़रूरी नहीं है, शरीर भी ज़रूरी है। तो थोड़ा सा इस चीज़ की विजडम आ रही है यहाँ पर। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अच्छे कर्मों के अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं इस हफ्ते। कोई विश जो है वो फुलफिल होती हुई नजर आ रही है, और ये विश ना बहुत वाइज विश है। ऐसा नहीं है कुछ भी आपने मांग लिया और वो पूरी हो, कोई बहुत वाइज विश जिससे मतलब आपके साथ साथ आपके अपनों का, आपकी जैसे सोसाइटी का कुछ भला होना है, ऐसी कोई विश है आपकी। ओके, देन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े से ना स्टेबल हो रहे हो। ठीक है, थोड़ा सा स्टेबिलिटी की तरफ आपका ध्यान जा रहा है, और ये मिच्योर होने की थोड़ी सी हमारी क्या होते हैं ना, मिच्योर होने के हिंट होते हैं कि हाँ हम अब मिच्योर हो रहे हैं, क्योंकि हमारा ध्यान स्टेबिलिटी में है। हम रैंडम चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, हमें स्टेबल चीज़ें चाहिए लाइफ में, है ना। ऐसी एनर्जी दिख रही है कुछ। मुझे ऐसा लग रहा है नॉलेज गेन कर सकते हो, किसी गुरु मेंटोर से आप मिल सकते हो, नई बुक्स रीड कर सकते हो, एंड यू हैव टू। यहाँ पर कहा भी जा रहा है कि शिक्षा जितनी है ना, जितनी शिक्षा हो उतनी अच्छी है। ठीक है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है अगर आपको देखो बुक्स पढ़ने का शौक है तो पढ़िए। मुझे ऐसा लग रहा है भगवत गीता वगैरह आप पढ़ रहे हो या रिलीजियस बुक आप पढ़ते हो, बहुत अच्छी बात है आपके लिए। यहाँ पर थोड़ा मैं देख रही हूँ आपके अंदर ना वो होता है ना चीजों में क्लैरिटी आना, वो दिख रही है। क्योंकि ये क्लैरिटी किसी बुक से आ सकती है, ये क्लैरिटी किसी तरीके से किसी इंसान के थ्रू आपको मिल सकती है, बट थोड़ी क्लैरिटी आती हुई नजर आ रही है। ज्यादातर लोगों के लिए मैं बोलूंगी कुछ नॉलेज की तरफ से ही क्लैरिटी है आपके लिए। ठीक है, ये एनर्जी इस हफ्ते की मुझे नजर आ रही है। और देखते हैं आपके लिए ओके, ऐसा भी हो सकता है आप बे लीफ पर कोई विश मांग रहे हैं। ठीक है, और बहुत वाइज विश मांग रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। कर्क राशि आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। रिफ्लेक्शन, बहुत सारी चीज़ें जो आपने की हैं लाइफ में, जो आप पाना चाहते हो लाइफ में, जैसा आपका बिहेवियर है, जैसा आपका डेली रूटीन है, इन चीज़ों पे नज़र जाएगी अब आपकी। इन चीज़ों पे फोकस जाएगा, इन चीज़ों पे कहते हैं ना आप स्पॉटलाइट करोगे कि भाई मेरे को, मैं कैसा रहता हूँ डेली, मेरा क्या डेली रूटीन है, क्या मैं सही ज़िंदगी जी रहा हूँ, मैं क्या सही खा रहा हूँ। चीज़ों पे ध्यान जाने वाला है, अपने बिहेवियर पे ध्यान जाने वाला है, अपने पैटर्न्स पे ध्यान जाने वाला है, ये एनर्जी है। और मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि अफर्मेशंस कर सकते हो मिरर के सामने, अपने आप को ब्यूटीफुल बोलना, अपने आप को रिसीविंग मोड पर लेकर आना, अपने आप के लिए वो पैम्परिंग एनर्जीज लेकर आना, ऐसी एनर्जी कर्क राशि नजर आ रही है। अगर देखा जाए तो कई बार ना हमारा क्या नेचर होता है ना, हम अपनी गलतियां नहीं मानते। बट इस हफ्ते में आपको अपने गलतियां रियलाइज होंगी, आपको पता लगेगा कि हाँ मैं यहाँ गलत था, यहाँ मैं सही था, यहाँ मेरी इंट्यूशन ने मुझे सही गाइड किया था, ये चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, और मैं तो अभी भी कहूंगी अपनी इंट्यूशन को ही फॉलो करना। थोड़ा सा लाइफ की मैं बोलूँगी जैसे होता है ना स्टेबिलिटी की तरफ ध्यान जाना, लाइफ को स्टेबल बनाना, लाइफ को प्रॉमिसिंग बनाना, ऐसी एनर्जी दिख रही है। और जो ज़्यादा प्रॉमिसिंग है वो है हैप्पीनेस, वो है रिकवरी, वो है हीलिंग। ठीक है, कर्क राशि आने वाला हफ्ता
सो वी हैव स्टॉर्म, एवरीथिंग, हरिकेन कम्स टू एन एंड। तो देखो, जो भी अभी आपको लग रहा है कि शायद आपके लिए ठीक नहीं है, अभी ऐसा क्यों हो गया, ये चीज़ें आपके साथ ही क्यों हुई, क्यों आपको ही यूनिवर्स ने चूज़ किया, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस आप ना भागो मत, भागो मत, शांत दिमाग से चलो, गो विद द फ्लो करो। भागोगे ना तो और आप घबराओगे चीज़ों से, ठीक है। आप फेस करो, ओके। एंड मैं ये बोलूँगी कि चलो मान लो आपको यूनिवर्स ने आपने ना 2 साल से किसी चीज़ के लिए मेहनत करी, आपको ये लग रहा है कि चलो अब मेरी जॉब लग गई, अच्छी बात है, इस कंपनी में लगी, बट आप ना उस जॉब के लिए भी वो थोड़ी सी इनसिक्योरिटी फील कर रहे हो। क्या ये हमेशा रहेगी ना, यहाँ पर ऐसा तो कुछ नहीं हो जाएगा ना, यहाँ पर ये तो नहीं होगा ना, वो तो नहीं होगा ना, मेरे काम में मेरे काम को पसंद किया जाएगा ना। तो यूनिवर्स ने वो क्राउन दे दिया है, दिया है आपको उन्होंने क्राउन, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ बस, बाकी वो संभाल लेंगे। अब इतना डरे हुए क्यों हो कि अरे ये जॉब लग गई, कभी ये जॉब तो नहीं छूट जाएगी, क्या ही हो जाएगा, नहीं, ये स्टेबिलिटी आ गई है तो स्टेबिलिटी चली तो नहीं जाएगी लाइफ से, ये डर है आपके अंदर कैंसेरियंस। देखो, डर सबके अंदर होता है, बट कई बार ना थोड़ा सा अपने आप को काम डाउन रखना पड़ता है। तो इस हफ्ते में थोड़ा काम डाउन रखना अपने आप को। कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो एकदम से हमें घबराहट दे देती है, और ये क्यों हो गया। तो ये नहीं है कि उसमें कुछ आपके लिए कुछ गड़बड़ी होगी, नहीं, अच्छा सोचना है आपने, ठीक है। जो नेगेटिव भी हो रहा है उसमें से पॉजिटिव सोचने की कोशिश करो, क्योंकि वो अभी आपको लग रहा है नेगेटिव, बट आगे जाके आपको लगेगा अगर अच्छी बात है, ये हुआ था तो ये हुआ। मतलब अगर मैं बताऊं तो मेरे साथ भी ऐसा कई बार होता है कि मैं सोचती हूँ अरे ये काम क्यों हो गया, फिर थोड़े दिनों बाद मुझे लगता है अरे वो शुक्र है वो काम हुआ तो इस काम तक पहुंचे हम, है ना। तो ये एनर्जी, इस रिजल्ट तक हम पहुंच गए, तो वो चीजें यहाँ दिख रही है। कुछ चीजें हैं जो स्ट्रॉम की तरह आपके आसपास हैं, तूफान आया हुआ था जिंदगी में, वो खत्म होने वाली हैं। ओके, गॉट इट। और देखते हैं कर्क राशि। So we have wheel and we have bull. Okay. अपनी लाइफ में ना अपने आप को स्ट्रांग रखो। आप ये मत सोचो जो चल रहा है चल रहा है, चलने दो यार, कर लेंगे अपने आप, सब कुछ ठीक हो जाएगा, गुड फॉर्चून। चलते जा रहे हैं डेली, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि डेली रूटीन आपका क्या है, आप डेली कैसे अपने टाइम को स्पेंड कर रहे हो, टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा है, टाइम प्रोडक्टिविटी में जा रहा है या नहीं जा रहा। मतलब आपको यही कहा जा रहा है कि बी असर्टिव, अपने आप को लेकर थोड़ा सा, अपनी लाइफ को लेकर, अपने करियर को लेकर, अपने रिलेशनशिप्स को लेकर थोड़े से स्ट्रिक्ट हो जाओ अपने साथ। मतलब कि कहते हैं ना, स्ट्रिक्ट तो नहीं बोलूंगी, संकल्प कहते हैं ना, संकल्प ले लो। वो एनर्जी के कहीं भी मत जाने दो अपनी लाइफ को, कि कहीं भी जा रहे हैं जो कोई और आपके लिए डिसाइड कर रहा है, क्यों भाई, जिंदगी आपकी है, आप डिसाइड करो अपने लिए, ठीक है। एंड यहाँ पर स्पेशली मुझे ना फैमिली, स्पेशली मुझे मैरिज, इन चीज़ों के बारे में दिख रहा है कि थोड़ी सी स्ट्रेंथ रखो अपने अंदर, डरो मत, क्योंकि आपके जो लव वंस है वो सेफ है, आपका घर सेफ है। आप जिन चीज़ों को लेकर थोड़े से डरे हुए हो, डरने की जरूरत नहीं है, स्ट्रांग होकर उल्टा आगे आओ आप, ठीक है। और लाइफ ने जो सिखाया है उन एक्सपीरियंसेस को यूज करो, ओके। ये चीज़ आपको कहा जा रहा है यहाँ पर। डरो मत दूसरों से, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर भी कहा कि डरो मत, ऑपोजिशन आती है, फेस करो उसको। एंड व्हील मूवमेंट भी कहता है, तो हो सकता है जो लोग ऑपोजिशन में थे अब वो मूव हो रहे हैं, आपकी लाइफ से जा रहे हैं, ठीक है, ये एनर्जी दिख रही है। क्यों? क्योंकि आपने उनसे डर डर के नहीं दिखाया उनको, ओके। पर्सन ऑन योर माइंड, लेट्स चेक पर्सन की एनर्जी क्या है कर्क राशि। 9 ऑफ वॉन्ड्स, पर्सन एक पॉज में है, कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है वो अभी भी इस रिश्ते में है, बट शायद आप इंटरेस्टेड नहीं हो, एंड दे आर फॉर श्योर दे आर गिल्टी। कुछ चीज़ों को लेकर रिग्रेट है, गिल्ट है, और कहीं ना कहीं स्टक एनर्जी नज़र आ रही है। यहाँ पर पर्सन की तरफ से आउटकम मुझे दिख रहा है 10 ऑफ कप्स। पर्सन और आप, मुझे ऐसा लग रहा है अभी थोड़ा सा टाइम लेंगे अभी एक दूसरे की तरफ आने के लिए, ठीक है। जो लोग सिंगल्स हैं, सिंगल्स के लिए कैसा रहने वाला है रिश्ता आने वाले हफ्ते में, हफ्ता 9 ऑफ सॉर्ड्स। देखो 9 ऑफ सॉर्ड्स क्या कहता है कि कुछ चीज़ें चली गई हैं, कुछ लोग चले गए हैं लाइफ से, लेट इट बी। एक्स एक्स ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है, अदरवाइज आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना होता तो वो एक्स नहीं बनता,
वो लाइफ में अभी भी होता है ना। तो जो चीज़ आपको दुख दे रही है, पीड़ा दे रही है, उससे बाहर आ जाओ, क्योंकि ये कंप्लीशन की बात कर रहा है। तो ये कंप्लीट हो गया है, ये एंड हो गया है, अब इससे बाहर निकलो। अपने आप को इस एनर्जी में रखोगे ना तो फिर ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करोगे। तो इसलिए मेरी मानो, अपने आप को हैप्पी एनर्जी में रखो, ठीक है। 9 ऑफ सॉर्ड्स ये भी कह रहा है रात रात भर बैठ के फोन स्क्रॉल कर रहे हो आप, डेटिंग एप्स चेक कर रहे हो, वो मत करना, ओके। सो यहाँ पर करियर वाइज कैसी एनर्जी है कर्क राशि। कर्क राशि द हैरोफेंट। हैरोफेंट क्या कहता है, अच्छे टीचर प्रीचर मिल रहे हैं आपको, आपका काम अलाइनमेंट में आ रहा है, आपका काम डे बाय डे जो है स्टेप अप हो रहा है, लेवल अप हो रहा है, आपकी काम में फिनिशिंग आ रही है, कम्युनिकेशन में फिनिशिंग आ रही है, यहाँ पर स्टेबिलिटी आती हुई नजर आ रही है। अच्छी यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर बनना या अच्छे कंपनी में आपका जो है जॉब लगना, ये यहाँ नजर आ रहा है। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कार्ड आया है, ठीक है। देन यहाँ पर द हेरोफेंट ये भी कहता है कि चेंजेस हैं, और चेंजेस जो है वो हैप्पीनेस वाले चेंजेस है, क्योंकि यहाँ पर वो पर्सन बैठा हुआ है और स्माइल कर रहा है, विच मीन्स कि जैसे उसकी कोई विश फुलफिलमेंट हुई है, जैसे यूनिवर्स ने उसको उसके काम से अलाइंड कर दिया, उसके किस्मत से अलाइंड कर दिया, ये एनर्जी है, ठीक है। द हेरोफेंट यहाँ पर ये भी बताता है कि अच्छे आपको, जैसे मान लो आप अपने काम में हो, आपको अच्छे गुरु मेंटोर की जरूरत है, आपको एडवाइजर की जरूरत है, तो काउंसलर की जरूरत है, ये चीजें आपको मिल जाएंगी। देन वी हैव द एम्परर कार्ड। एम्परर क्या कहता है, मेजर और काना कार्ड आए हैं, दोनों दोनों ही कार्ड ये कहते हैं कि फॉर श्योर आपके विजडम के साथ, आपकी समझ के साथ, अपने प्लान्स के साथ आगे बढ़ रहे हैं आप। जो ये हेरोफेंट कार्ड कह लो और एम्परर कार्ड कह लो, ये दोनों जब मिक्स हो गए, मिल गए, तो कहीं ना कहीं इन्होंने कुछ प्लान किया, फ्यूचर के लिए कुछ अच्छा सेव किया, या अच्छी बिजनेस डील करी, या फिर अपने काम में जो है स्ट्रेटेजाइज होकर काम किया और टॉप पर पहुंचे, ये एनर्जी है, ठीक है। आप अपने फ्यूचर के लिए जरूर जो है काम के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं, विचार में बिजनेस आया हुआ है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ कहते हैं ना वेंचर वगैरह स्टार्ट करना, कुछ न्यू बिगनिंग करना, ऐसी एनर्जी है। किसी भी चीज से आप डर नहीं रहे हो, घबरा नहीं रहे हो, ऐसी एनर्जी है। द टावर कार्ड है कैंसेरियंस। टावर कार्ड चेंज की बात करता है। तो देखो, अगर आप अपनी लाइफ में दृढ़ संकल्प कर रहे हो, अपने काम में जो है स्ट्रैटेजी लगा रहे हो, आपको पता है कि जो लोग आपके ऑपोजिशन में हैं उनको किस तरीके से, है ना, अपनी शतरंज से बाहर निकालना है, तो वो एनर्जी है आपके अंदर और यू विल फाइंड सक्सेस, ओके। टावर ये कहता है कि पैसा अच्छा आ रहा है आपकी तरफ, बस थोड़ा सा आलस से बचना, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन से बचना, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि डेविल कार्ड के साथ आप अपने आप को ही थोड़ा सा डाउट करना शुरू कर दो, क्योंकि देखो यहाँ तक तो आप अच्छी एनर्जी में हो, बट यहाँ पर ऐसा है कि थोड़ा डाउट आए आपको, ठीक है, या फिर ज्यादा लालच आ जाए, इस चीज से बचना, ठीक है। यहाँ पर ना केप्रिकॉन की एनर्जी है, ठीक है, और ये कहा जा रहा है कि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा, मेहनत तो मांगेगा। केप्रिकॉन जो है सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है, और सैटर्न जो है वो मेहनत बहुत मांगता है। केप्रिकॉन खुद बहुत मेहनत मांगता है, तब रिजल्ट देता है। तो हो सकता है आपने बहुत मेहनत कर ली है और उसके अचानक रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। नाउ वी हैव फाइनेंसेस। कर्क राशि, फाइनेंसेस कैसे हैं आपके लिए। फाइनेंसेस में है पेज ऑफ कप्स। फाइनेंसेस में इमोशनल हैप्पीनेस है। फाइनेंसेस में कुछ अच्छा फाइनेंस आपकी तरफ आ रहा है। कुछ आपके लिए, आप कह दो कि कुछ रैंडम चीजें आपकी तरफ होते हैं ना, कोई गिफ्ट आ गया, किसी ने आपको कुछ प्रेज कर दी और प्रेज में ही कुछ मनी अमाउंट दे दिया, ठीक है। ऐसे इस तरीके का पैसा आ रहा है, और कहीं ना कहीं कुछ चीजें अनएक्सपेक्टेडली आपकी तरफ आ रही है और मनी आ रहा है अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है। यहाँ पर मैं बहुत बड़ा अमाउंट नहीं बोलूंगी, बट अनएक्सपेक्टेड मनी आपकी तरफ आ रहा है। कुछ विशेष डिजायर भी आप अपनी फुलफिल करते हुए नजर आ रहे हो। बच्चों के ऊपर खर्च हो सकते हैं आपके पैसे, ये एनर्जी नजर आ रही है। या फिर जैसे होता है ना, बचपन से शौक होता है कि अरे यार ये चीज जरूर लूंगा लाइफ में, वो उन चीजों पर आप खर्च करते हुए नजर आ रहे हो। नाउ वी हैव द हेल्थ। कैंसेरियंस, हेल्थ कैसी रहेगी। हेल्थ में है 5 ऑफ पेंटिकल। तो यहाँ पर थोड़ा सा हेल्थ का भी देखना कि हेल्थ थोड़ी सी आपको तंग ना करे। 5 ऑफ पेंटिकल कहते हैं कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करो, कॉन्फिडेंस के ऊपर आपका आप ना थोड़ा सा सोलर प्लेक्सिस चक्र पर काम करो अपने। मुझे ऐसा लग रहा है कॉन्फिडेंस थोड़ा लो है, क्योंकि आप अपनी बात कहते नहीं हो, अपनी बात अपने मन में रखते हो, वो धीरे धीरे आप ही को, ठीक है। तो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखो। 5 ऑफ पेंटिकल फॉर श्योर चोट वगैरह लगने का भी बात करता है, तो थोड़ा चोट का ध्यान रखना, थोड़ी इंजरी विंजरी का ध्यान रखना। एंड स्पीक अप फॉर योर सेल्फ, ओके। यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल ये भी कहता है कि मेंटली थोड़ा सा आप लो फील कर रहे हो, कॉन्फिडेंस थोड़ा लो फील कर रहे हो। स्टूडेंट्स, आने वाले हफ्ते में स्टूडेंट्स की क्या एनर्जी है। स्टूडेंट्स
होप विशेस डिज़ायर पूरी हो रही हैं, आपको क्लैरिटी मिल रही है, आपके काम में क्रिएटिविटी बढ़ रही है, आपके काम को अप्रिशिएशन मिल रही है, फेम आपके लिए आ रहा है, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। एंड जो आपने हार्डवर्क किया है उसके रिजल्ट भी देखने को मिल रहे हैं, ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है कर्क राशि। और मैं ये बता दूं कर्क राशि की आपके काम में ना प्योरिटी दिख रही है, आप बहुत प्योर तरीके से अपना काम कर रहे हैं। एंड जो भी विश डिजायर आपकी है, जो भी आप मांग रहे हो यूनिवर्स से, उसके लिए हार्डवर्क करना पड़ेगा, नहीं तो रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर हार्डवर्क की एनर्जी भी है कि आपको हार्डवर्क करना है। लेट्स चेक द गाइडेंस फॉर द वीक। आपके लिए गाइडेंस क्या है कर्क राशि? थोड़ा लेजी लथार्जिक भी फील कर सकते हो, ऐसा हो सकता है सारा काम आप अकेले ही करते हो और इसकी वजह से आपको बहुत बर्डन सा फील हो रहा है और आप थोड़ा सा थके हुए से हो, ठीक है। फ्रेंडशिप, आई अंडरस्टैंड दैट अ फ्रेंड इज इन माई लाइफ फॉर अ रीजन। तो आप फ्रेंड्स वगैरह से मिलो, थोड़ा सा टाइम्स उनके साथ निकालो, थोड़ा उनको उनके प्रपोजल को कि चल यार मार्केट चलते हैं, चल कॉफ़ी पे चलते हैं, चल थोड़ा सा बाहर घूम के आते हैं, उस उनके प्रपोजल को डिनाई मत करो। फ्रेंड्स के प्रपोजल को जाओ, उनके साथ थोड़ा सा इंजॉय करो लाइफ को, ठीक है। और नए फ्रेंड्स बना सकते हो, बनाओ। जो फ्रेंड्स आपकी लाइफ में बहुत टाइम से हैं और उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हो तो फिर क्या ही बात है यार, फ्रेंड्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, ठीक है। कर्क राशि, ये है रीडिंग। आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चिल्ड्रन टेक के बाय। ओम साई राम।